Hello guys, I welcome you all in this new session of BPSC बिहार स्पेशल PYQ सीरीज़। और आज हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS डेली से मिल जाएगी, वहाँ से इसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध बिहार आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी? मौर्य वंश, ठीक है, वंश मतलब ऑफ कोर्स डायनेस्टी, ठीक है, मौर्य वंश, शुंग वंश, नंदा वंश, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आता है नंद वंश। ठीक है, नंद वंश जो है शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आता है। महानंदिन इसके लास्ट रूलर थे। ठीक है, नंद वंश। सो बेसिकली होता क्या है कि जो शिशुनाग डायनेस्टी थी उसके लास्ट रूलर का नाम था महानंदिन। इनको इनके मिलिट्री कमांडर दैट इज महापद्मनंदा ने मार दिया था, मर्डर कर दिया था। और फिर उसके बाद महापद्मनंदा विल एस्टैब्लिश अ न्यू डायनेस्टी दैट इज द नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कम्युनिटी वाज कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल कास्ट बाय 2015 बिहार गवर्नमेंट नोटिफिकेशन which was quashed in July 2024 by the Supreme Court ruling that states cannot make changes to the SC list published under Article 341 of the Constitution। ठीक है, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी थी जिसको बिहार सरकार ने 2015 में शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया था, लेकिन अभी रिसेंटली मतलब 2 साल पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक रूलिंग आई जिसमें उन्होंने इस डिसीजन को क्वेश आउट कर दिया और बोला कि स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो आर्टिकल 341 के तहत किसी शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है उसमें कुछ चेंजेस ला सके। ठीक है, सो ये कौन सी लिस्ट थी? लाल बेगी, टांटी तांतवा, पानो या दाबगर। सो इसका करेक्ट आंसर है टांटी तानवा। ठीक है, इस कम्युनिटी को बेसिकली शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का स्टेटस दिया गया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद इसको SC की लिस्ट से हटा दिया गया है और इसको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में बिहार में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रेजेंटेड द बिहार बजट इन 2024-25 इन द स्टेट असेंबली? ठीक है, सो ऑप्शंस आर श्री विजय सिन्हा, श्री नीतीश कुमार, श्री विजय कुमार चौधरी और श्री सम्राट चौधरी। सो उस टाइम जो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे सम्राट चौधरी, जो बेसिकली आज के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सम्राट चौधरी। नेक्स्ट, व्हेन डिड द न्यू प्रोविंस बिहार केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ये लास्ट सेशन में हमने ये क्वेश्चन बेसिकली देखा भी था। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार फिर से। अप्रैल 1912, अप्रैल 1911, मार्च 1912 और मोर देन वन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ए, अप्रैल 1912। सो बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था और उसमें अनाउंस किया गया था कि जो बंगाल डिवाइडेड था उसको वापस से यूनिफाई किया जाएगा, कैपिटल शिफ्ट की जाएगी कलकत्ता से न्यू दिल्ली, और उसके साथ यहाँ पे बंगाल से 2 नए स्टेट एमर्ज होके आएंगे, एक बिहार और एक उड़ीसा। ठीक है, तो अप्रैल 1912 में फाइनली इसको नया प्रोविंस यहाँ पे आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हरियंक वंश इन एंशिएंट बिहार? ठीक है, हरियंक वंश किसने स्टार्ट किया था? बिंबिसर, बृहद्रथ, अजातशत्रु, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज बिंबिसर। अजातशत्रु तो उनके बेटे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख पिलग्रिमेज साइट तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब विच इज कंसिडर्ड एज द सेकेंड होलिएस्ट तख्त इन इज लोकेटेड एट? कहाँ पे है ये तख्त? भागलपुर, गया, पटना, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज पटना। ठीक है, अब नाम में ही पटना साहिब लिखा है तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हो दैट इट इज़ इन पटना। ठीक है, ये सेकेंड होलिएस्ट तख्त है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फर्स्ट होलिएस्ट तख्त किसको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहुला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड स्पेशली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार यूजुअली इन द मंथ ऑफ अगस्त ईच ईयर? हर साल अगस्त में एक पर्टिकुलर फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बिहुला कहा जाता है। इसको कहाँ पे मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लो, भागलपुर, पटना, सीतामढ़ी और दरभंगा। सो बिहुला फेस्टिवल ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है मेनली, और ये बेसिकली बिहार का वन ऑफ द ट्रेडिशनल फेस्टिवल माना जाता है जिसमें विमेन अपने हस्बैंड के लिए डिवोशन के लिए यहाँ पे गॉडेस मनसा की पूजा करती हैं।
और ये हर साल अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the per capita net state domestic product at current prices for Bihar for the fiscal year 2023 based on the base year 2011-12। अब ये उस साल का करंट अफेयर है, इससे आपको ये आइडिया होना चाहिए दैट ये पर्टिकुलर नंबर्स भी पूछ रहा है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ वैल्यूज़ पूछ रहा है, यहाँ पे रुपीज़ आना चाहिए, रुपीज़ का सिंबल यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो उस साल बिहार का पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करेंट प्राइसेस में कितना था, जिसमें बेस ईयर उस टाइम ऑफ कोर्स 2011-12 था, ठीक है। 54,111 रुपीज़, 42,083 रुपीज़, 61,434 रुपीज़ और 47,498 रुपीज़। सो जो उस साल फिजिकल ईयर 2022-23 में पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो ऑप्शन ए है 54,111 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स इन बिहार इज प्रपोज टू डेवलप अंडर विष्णुपद योजना फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन यूनियन बजट 2024। विष्णुपद योजना के तहत बिहार में कहाँ पे बेसिकली इस कौन सा सेंटर डेवलप किया जाएगा, ठीक है। विष्णुपद योजना फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यूनियन बजट 2024 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिकली विष्णुपद ये ध्यान रखना टेम्पल है गया में, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑफ कोर्स गया, ठीक है। तो विष्णुपद टेम्पल जो है ये गया में है, इसके लिए बिहार का जो 2024-25 का यूनियन बजट था उसमें विष्णुपद योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे बिहार में टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा फॉर पर्टिकुलरली डेवलपिंग द विष्णुपद टेम्पल इन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे जनजाति है शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है, कटिहार, जमुई, पूर्णिया और बांका। सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ पे हैं, सो बेसिकली हाईएस्ट परसेंटेज की बात कही गई है, परसेंटेज में पूछ रहा है ना, ये भी ध्यान रखना है कि किस सेंस में पूछ रहा है, ये परसेंटेज में पूछ रहा है। परसेंटेज मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में नहीं पूछ रहा है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा कटिहार, ठीक है। कटिहार में बेसिकली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन इन बिहार बजट 2024-25? एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन। सो करेक्ट आंसर इज एजुकेशन, सो विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा एलोकेट किया गया था बजट 2024-25 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार? घाघरा, महानदी, यमुना, नर्मदा, ठीक है। कौन सी इसमें से रिवर ड्रेनेज सिस्टम बिहार का मैक्सिमम, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं बेसिकली उसमें से पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन सा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे ड्रेन कर रहा है ज़्यादा? ऑफ कोर्स नर्मदा है नहीं, यहाँ यमुना भी नहीं है, महानदी भी नहीं है, तो घाघरा होगा आंसर, सिंपल, ठीक है। घाघरा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 100 years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वॉज एडिटेड बाई के दत्ता, PN ओझा, AR देसाई, BB मिश्रा, ठीक है। तो 100 years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको एडिट किया था PN ओझा ने, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज गरीब हिंदुस्तान वॉज बैंड इन बिहार इन 1930 बाय द ब्रिटिश वॉज रिटन बाई अली मोहम्मद शाद, मोहम्मद वली हसन, बदरुल हसन और शेख मियाँ जान। तो गरीब हिंदुस्तान जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती थी ये किताब, इसको किसने लिखा था? सो बेसिकली मोहम्मद वली हसन वॉज द ऑथर ऑफ दिस बुक। ये ब्रिटिश पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती थी ये किताब और इसको 1930 में बैन कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार? 19%, 17%, 33%, 26%। ओके, ये 70th BPSC में पूछा गया है, ये फिर से यहाँ पे हो गया, कोई बात नहीं। तो कितना परसेंटेज है? सो बेसिकली कमीशन ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था,
लेकिन अगर आप आज के हिसाब से जाओगे तो ये समवेयर अराउंड 18 to 19% आना चाहिए, ठीक है। 18 to 19% के अराउंड जो एग्रीकल्चर है वो बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। आज के हिसाब से 19% होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको कमीशन ने डिलीट कर दिया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है, कितना शेयर पर्टिकुलर सेक्टर में दिया गया है, एलोकेट किया गया है बिहार के बजट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली बजट रिलेटेड टू agriculture, budget related to education and some of the welfare measure schemes which have been introduced in Bihar budget, ठीक है। Next question, in which city of Bihar the recently inaugurated National Dolphin Research Center is located? National Dolphin Research Center कहाँ पे है? दरभंगा, पटना, मुंगेर और गया, ठीक है। तो डॉल्फिन के बेसिकली प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पटना में, वहाँ पे नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट किया गया है और बेसिकली ये गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन के लिए किया गया है, ठीक है। गंगा नदी पटना से होते हुए जाती है, ओके। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट पटना सेशन हेल्ड इन 1912? 1912 में पटना सेशन हुआ था कांग्रेस का। उस टाइम कौन प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के? सैयद मोहम्मद बहादुर, सर SP सिन्हा, सैयद हसन इमाम और RN मधुलकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RN मधुलकर, रघुनाथ नरसिंह मधुलकर इनका पूरा नाम है। ये 27वां सेशन हुआ था बिहार में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। ये बांकेपुर जगह है, बांकेपुर पटना में, ये 1912 में इस सेशन को कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन थे? RN मधुलकर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड? ये कब इस्टेब्लिश हुआ है बिहार में? 1992, 1982, 1998 और 1990। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन 1982 में इस्टेब्लिश किया गया है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स जो बेसिकली ये क्या है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, मतलब डैम और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो सकता है, तो उससे रिलेटेड प्रमोट करने, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसको प्रमोट करने के लिए और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, ओके। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन बनाया गया था, ठीक है, ओवरऑल प्लानिंग के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917 वाज, ठीक है। ये कौन से ऐसे कुक थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी फूड पॉइजनिंग? बेसिकली किसी ने उनके खाने में जहर मिलाने की कोशिश की थी, जो कि एक मर्डर अटेम्प्ट था। 1917 में ऐसा हुआ था इंसिडेंट, ठीक है। तो कौन से ऐसे कुक थे जिन्होंने उनकी जान बचाई थी? ऑप्शंस देख लो, मुजफ्फर अहमद, बटक मियाँ, मीर बकवाल और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा बटक मियाँ, ठीक है। इन्होंने महात्मा गांधी जी की जान बचाई थी, एक मर्डर अटेम्प्ट हुआ था 1917 में, उनके खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाकस्ट मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-38 वॉज ऑर्गेनाइज बाय हुम? किसने ऑर्गेनाइज किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण स्वामी, सहजानंद सरस्वती और पीर अली खान। ये बाकस्ट मूवमेंट क्या है ये भी ध्यान रखो, ये एक पेजेंट मूवमेंट था। 1937-38 में बिहार में पेजेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे। इसको ऑर्गेनाइज करने वाले और कोई नहीं, अपने स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बाकस्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। सो आज के 20 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कोई भी आपके पास डाउट है, सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।